सोच कर देखिए, एक तरफ है एक माँ की गवाही, उसकी आंखों देखी सच्चाई, और दूसरी तरफ है साइंस, एकदम ठंडे कठोर फैक्ट्स। जब किसी ने कुछ देखा हो लेकिन मेडिकल रिपोर्ट बार बार कह रही हो कि कोई सबूत नहीं है, तो तो फिर किसकी बात मानी जाए? आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही फैसले की गहराई में उतरेंगे जिसने सच में विश्वास और सबूत के बीच की लकीर को हिलाकर रख दिया है। तो सवाल ये उठता है, और ये सवाल सीधे हमारे जस्टिस सिस्टम के दिल में जाता है कि क्या सिर्फ किसी की आंखों देखी बात पर, बिना किसी भी फिजिकल प्रूफ के, किसी को सजा दी जा सकती है? मतलब, क्या सिर्फ गवाही काफी है किसी को जेल भेजने के लिए? और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, ये एक असली दुविधा है, एक असली चुनौती है जिसका सामना कोर्ट्स को करना पड़ता है, खास तौर पर तब जब विक्टिम एक बच्चा हो। और जैसा कि हमने कहा, ये कोई कल्पना नहीं है, ये बहस सीधे जुड़ी है भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही हालिया और कह सकते हैं एक ज़मीन हिला देने वाले फैसले से। और ये फैसला आया है पॉक्सो एक्ट के तहत, जो बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा कानून है। तो आखिर फैसला हुआ क्या? सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक 4 साल के बच्चे के यौन उत्पीड़न के केस में दोषी की सजा को बरकरार रखा। लेकिन इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है? मेडिकल रिपोर्ट में चोट का एक भी निशान नहीं था, एक भी नहीं। तो फिर सवाल वहीं आ जाता है, आखिर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कैसे, बिना किसी फिजिकल प्रूफ के? देखिए, इस पूरे केस की जो जड़ है ना, वो है दो तरह के सबूतों की टक्कर, आमने सामने की। एक तरफ है आयोक्यूलर एविडेंस, मतलब आसान भाषा में जो आंखों ने देखा, और दूसरी तरफ है मेडिकल एविडेंस, यानी जो साइंस ने रिपोर्ट में लिखा। तो ये एक तरह से देखने और साबित करने के बीच की जंग है। चलिए, पहले ऑक्यूलर एविडेंस को थोड़ा समझ लेते हैं, ये क्या चीज है। बिल्कुल सिंपल है, ये उस इंसान की गवाही है जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा है। बस जो देखा वही कोर्ट को बताया। और हाँ, ये मामला पॉक्सो एक्ट के अंडर आता है। ये एक स्पेशल कानून है जिसे खास तौर पर बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है। इसलिए इस कानून का रोल इस केस में बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो यहां पर है इस केस का पूरा निचोड़। सोचिए, एक तरफ एक मां की गवाही जो टूटी नहीं, वो कहती है बच्ची डरी हुई थी, उसके कपड़े सही नहीं थे। ये एक इंसानी कहानी है, इमोशन से भरी हुई। और दूसरी तरफ मेडिकल रिपोर्ट, साफ साफ लिखा है कोई चोट नहीं, कोई खून नहीं। अब कोर्ट के सामने दो अलग अलग सच्चाइयां खड़ी थीं, और उन्हें किसी एक को चुनना था। तो चलिए, इस लीगल पजल को आगे समझने के लिए सीधे उस दिन पर चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। आखिर उस दिन हुआ क्या था? केस का नाम था दिनेश कुमार जलधारी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। पीड़िता एक सिर्फ 4 साल की बच्ची, और चार्ज था पॉक्सो एक्ट के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न का। सिर्फ ये सुनकर ही इस केस की गंभीरता का अंदाजा लग जाता है। जो घटना उस दिन हुई वो सच में दिल दहला देने वाली है। एक मां अपनी सोती हुई बेटी को देखती है, ठीक उसके पास में आरोपी बैठा है, सिर्फ शॉर्ट्स पहने हुए। फिर मां का ध्यान जाता है कि बच्ची के कपड़े ठीक नहीं हैं, अस्त व्यस्त हैं, और उसके निजी अंग गीले हैं। यही वो खौफनाक मंजर था जिसे उस मां ने अपनी गवाही में कोर्ट के सामने रखा। तो अब सारे फैक्ट्स सामने थे, गवाही हो चुकी थी, सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी थीं। सवाल यह था कि न्यायपालिका इन दो बिल्कुल अलग अलग सबूतों को कैसे तौलेगी, उनका लॉजिक क्या होगा? और कोर्ट का जो तर्क था वो इस एक पावरफुल स्टेटमेंट में सब कुछ कह देता है। कोर्ट ने कहा, जहां चश्मदीद सबूत सुसंगत और ठोस हों, वहां मेडिकल सबूत पीछे रह जाएंगे। सीधे शब्दों में, अगर एक विश्वास करने लायक इंसान की गवाही मजबूत है तो वो साइंटिफिक एविडेंस पर भी भारी पड़ सकती है। ये कानून की नज़र में एक इंसान के अनुभव की ताकत को दिखाता है। लेकिन कोर्ट ने आखिर चश्मदीद गवाही पर इतना भरोसा किया क्यों? इसके 3 बड़े कारण थे, 3 पिलर्स थे इस फैसले के। पहला, मां की गवाही, वो बिल्कुल रॉक सॉलिड थी, उसमें जरा भी झोल नहीं था। दूसरा, बच्ची का डर, आरोपी को देखकर वो जिस तरह रिएक्ट कर रही थी वो अपने आप में एक बड़ा सबूत बन गया। और तीसरा, माता पिता की पूरी कहानी इतनी विश्वसनीय लगी कि कोर्ट को उनकी बात पर यकीन करना पड़ा। तो इस फैसले के बाद हुआ ये कि अपील में दोषी की सजा 7 साल से घटाकर 6 साल कर दी गई। इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया कि वो पहले से ही कुछ वक्त जेल में काट चुका था। लेकिन ये फैसला सिर्फ इस एक केस तक सीमित नहीं है। इसकी असली अहमियत इसके आगे के असर में है, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में है। आखिर ये भारत में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों के लिए क्या मतलब रखता है? चलिए इसको समझते हैं।
तो इस फैसले ने 3 बहुत जरूरी संदेश दिए हैं। पहला, एक भरोसेमंद गवाह की आवाज सबसे ऊपर हो सकती है। दूसरा, एक बच्चे का सदमा, उसका डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, वो एक सबूत है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, मेडिकल प्रूफ में कमी का मतलब ये नहीं कि केस कमजोर हो गया। अगर इंसानी गवाही में दम है तो वो कमी पूरी हो सकती है। ये आने वाले मामलों के लिए पूरे खेल के नियम बदल सकता है। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं कि हमारा कानूनी सिस्टम साइंस के ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स और इंसानी गवाही की जटिल सच्चाइयों के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाए। ये फैसला हमें इस बहस के और करीब ले आया है, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। सुनने के लिए शुक्रिया।